हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेनू क्रोशे स्टूडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, तो उसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई। तो दोस्तों देखिए, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैंने आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा-सा अपना एक इंडियन नेशनल फ्लैग बनाया है क्रोशे से, है स्टैंड में बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से ये बन जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आएगा और आप भी इसे बनाएँगे। आप अपने इसको ऑफ़िस में, अपने घर में, कहीं पर भी सजा सकते हैं। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, तो हम इन्हें कहीं पर भी अपने घर में, ऑफ़िस में कहीं भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना कॉटन यार्न ले लिया है, 4 प्लाई कॉटन यार्न, और उसके लिए मैंने लिया है 2.5 mm का क्रोशे हुक। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसका बेस बनाएंगे, स्टैंड बनाएंगे फ्लैग का। उसके लिए मैजिक सर्कल बनाएंगे, मैजिक सर्कल इस तरह से, और हम उसमें बनाएंगे 2 चेन। ठीक है दोस्तों, 2 चेन बनाएंगे, एक और एक, ये 2। ये हमारी स्टिच काउंट नहीं होगी। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे के लिए यार्न को अपने क्रोशे पे घुमाएंगे, मैजिक सर्कल के अंदर इंसर्ट करके धागे को बाहर खींचेंगे और पहले 2 लूप को बाहर निकालेंगे, फिर उसके बाद बाकी के 2 लूप को भी बाहर निकालेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे बन जाएगा। इस तरह से ये दोस्तों हमें इसमें टोटल 12 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, ये हम स्टैंड बना रहे हैं। आप किसी भी कलर का स्टैंड बना सकते हैं। मैंने एक लाइट लैवेंडर शेड लिया है। ठीक है, 2 हो गए, ये 3। ठीक है दोस्तों, चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 मेरे पास डबल क्रोशे हो गए। मैं टोटल इस सर्कल में 12 डबल क्रोशे पूरे करके फिर आपको यहाँ मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 12 डबल क्रोशे बना लिए हैं मैंने। उसके बाद अपने मैजिक सर्कल की टेल को हम यहाँ से पकड़ के इसको खींच के यहाँ से टाइट कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से टाइट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट रो में हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करेंगे, ये जो 2 चेन दिख रही हैं, ये हमारी स्टिच नहीं है। इसको हमने टर्न करने के लिए बनाया था। तो हमारी स्टिच ये डबल क्रोशे की है, ये वाली, ये पहली हमारी स्टिच है। तो हम यहाँ पर पहले स्लिप स्टिच कर लेते हैं। पहले डबल क्रोशे में, फर्स्ट डबल क्रोशे में हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच कर लेते हैं। ठीक है, ये स्लिप स्टिच हो गया। उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, एक और एक, ये 2 चेन को दोस्तों हम स्टिच काउंट नहीं करेंगे। जो हमारा पहला स्टिच है ये वाला, इसके अंदर ही हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और एक, ये 2। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें सारे स्टिचेस के अंदर 2 2 डबल क्रोशे करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल हो जाएंगे 24 डबल क्रोशे। ठीक है, दूसरे वाले में भी 2 करेंगे। इसी तरह से हर स्टिच के अंदर हम 2 2 बनाते जाएंगे डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, मैं 2 स्टिच में बना चुकी हूँ। ये सारे कंप्लीट करके 24 स्टिचेस के बाद मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, सारे स्टिचेस के अंदर डबल डबल क्रोशे इंक्रीज करते हुए मेरे पास 24 स्टिचेस लास्ट में है। मैं पहले वाले, इस वाले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। ठीक है, स्लिप स्टिच हो गया। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे, ये हमारी स्टिच काउंट नहीं होगी। अब हमें सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है। इसके अंदर हम एक डबल क्रोशे बना लेते हैं, और अब जो हम इंक्रीज करेंगे वो नेक्स्ट वाले में करेंगे 2 डबल क्रोशे, एक और एक, ये 2। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में हम सिंगल डबल क्रोशे करेंगे, एक डबल क्रोशे। दूसरे वाले में फिर हम 2 डबल क्रोशे करेंगे नेक्स्ट स्टिच में, एक और एक, ये 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें इंक्रीजिंग करनी है। हमें एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाना है, दूसरी स्टिच के अंदर 2 बनाने हैं, एक डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। इस तरह से इंक्रीजिंग करते करते
हमारे पास लास्ट में 36 स्टिचेस होने चाहिए। मैं आपको ये सारे कंप्लीट करके लास्ट में यहाँ पे आपको मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया है अपनी इंक्रीजिंग को करते हुए एक एक छोड़ के। उसके बाद मेरे पास 36 स्टिचेस हैं। हम पहले वाले डबल क्रोशे के अंदर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और अब हमें एक रो और बनानी है इंक्रीजिंग के साथ। वो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले हम 2 चेन ले लेते हैं। ये हमारी स्टिच काउंट नहीं होगी। अब हम सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दूसरे वाले स्टिच के अंदर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, हमारे टोटल 3 हो गए हैं और उसके नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये पैटर्न इस तरह से चलेगा। एक डबल क्रोशे, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशे इंक्रीजिंग और तीसरे वाले में फिर एक। यही पैटर्न करना है। एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे। यही पैटर्न फॉलो करते करते आपको यहाँ लास्ट तक आना है। मैं आपको यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये वाली इंक्रीजिंग लाइन में कंप्लीट कर लिया है 4th रो। इसमें मेरे पास 48 स्टिचेस यहाँ लास्ट में आए हैं। इसके बाद हम इंक्रीजिंग नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पहले वाले में सबसे पहले स्लिप स्टिच कर लेते हैं। फर्स्ट स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच कर लिया। उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और अब हम सारे स्टिचेस के अंदर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन हमें बनाना है बैक लूप्स के अंदर। ये देखिए, ये जो बैक लूप्स है इनके अंदर हमें 48 डबल क्रोशे बनाने हैं। हर के अंदर एक बनाना है। तो हमने 2 चेन बना लिया। ये हमारी काउंट नहीं होगी। सेम स्टिच के अंदर हम पहले एक डबल क्रोशे बनाएंगे बैक लूप के अंदर। देखिए, बैक लूप के अंदर एक, बैक लूप के अंदर 2, 3। इस तरह से दोस्तों बैक लूप के अंदर सारे 48 स्टिचेस बनाइए। मैं आपको यहाँ मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे बैक लूप्स के अंदर डबल क्रोशे कर लिए हैं और मेरे पास ये लास्ट में 48वां मेरे पास डबल क्रोशे बना है। हम पहले में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। पहले वाले डबल क्रोशे के अंदर स्लिप स्टिच करके हम दोस्तों सिर्फ एक लाइन और बनाएंगे डबल क्रोशे की। सेम चीज करनी है। पहले आप 2 चेन बनाएंगे, एक काउंट नहीं होगी। सेम स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरीके से और सारे स्टिचेस के अंदर एक एक डबल क्रोशे करते जाएंगे। 48 हमें डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टॉप कर देना है। मैं आपको यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी ये एक और लाइन मैंने इसे कंप्लीट कर लिया डबल क्रोशे की। बस हमें यहाँ पर इसके बाद हमें बस 2 लाइन बनानी है ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। पहले वाले स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करके हम यहाँ से अपनी यार्न को कट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चेन 1 नहीं बनाइए क्योंकि चेन 1 बनाने से थोड़ी सी एक अलग शेप आती है। वो यहाँ पर थोड़ा सा नोक दिखता है, वो नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हम अपने यार्न को यहाँ से कट कर लेंगे। यार्न को यहाँ से कट कर लेते हैं और टेल को खींच लेते हैं बाहर इस तरीके से। ये फिर ऐसे दिखेगा। ठीक है, मैं इसको हाइड कर लेती हूँ और ये मैजिक सर्कल की जो टेल है इसको भी हाइड कर लेती हूँ। एक बार शेप दिखा देती हूँ। देखिए, ये हमारी बेस बनेगी। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से रहेगी। ये पीछे से रहेगी, नीचे की साइड है। अभी हम इसमें स्टफिंग भी भरेंगे और एक कार्डबोर्ड भी लगाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद हमें क्या करना है, ये इंसर्ट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ तक का जो सर्कल बनाया हमने 48 स्टिचेस का इंक्रीज करते करते एक सर्कल और बनाना है। तो मैं वो भी बना के फिर आपको मिलती हूँ। सेम ऐसे ही स्टार्ट करना है। 12 मैजिक सर्कल में डबल क्रोशे लेके फिर एक लाइन इंक्रीज करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे इंक्रीज करते हुए आप बैक जाके देख सकते हैं। तो मैं एक और सर्कल रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेम एक और ऐसे इसका कवर बना लिया है। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको फॉलो करना है। 48 स्टिचेस पे एंड करके इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच करके और अपना यार्न को कट करके
यान सारे इंसर्ट कर लीजिए, हाइड कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ और करनी है, हमें इसके साइज़ के 2 ऐसे कार्डबोर्ड के पीस लेने हैं, इसके साइज़ के, ठीक है? इसी साइज़ के हमें 2 कार्डबोर्ड के पीस लेने हैं, एक हम इस पे पेस्ट करेंगे और एक हमें इसके अंदर पेस्ट करना है। तो चलिए वो पेस्ट कर लेते हैं। इस साइड को हम नीचे रखेंगे और इस पे हम ऐसे पेस्ट करेंगे। इस पे हम ग्लू लगा लेते हैं। अच्छे से इस पे हम ग्लू लगा लेते हैं। हमें इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अच्छे से ग्लू लग गई। इसको लेंगे और इसके इनसाइड में यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल किनारे से किनारा मिलाते हुए हमें इसकी ये लाइन ऐसे रखनी है कि गत्ता जो है हमारा बिल्कुल साइज का बराबर का कटे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको उठा लेंगे और इसको हमें दोस्तों इसके ऊपर पेस्ट करना है। उससे पहले हम एक काम करेंगे, हम इसको इसके पास जो हमने इसका कवर बनाया है इसको इसके पास रख के ऊपर रख के गत्ते के ऊपर, और हम यहाँ एक पॉइंट में एक पेन से निशान लगा लेंगे गत्ते पे। ठीक है, क्योंकि हमें इस वाले पॉइंट पे निशान लगा लिया है, मुझे यहाँ पे होल करना है। होल आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, मैंने अपने क्रोशे हुक से ही होल कर लिया है। और क्योंकि हमें यहाँ पे अपना फ्लैग को स्टैंड करने के लिए एक छोटी सी रॉड भी लगानी है, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा और होल को बड़ा कर लेती हूँ बड़े वाले क्रोशे हुक से दोनों साइड से। और उसके बाद आप इसको देखिए इतना बड़ा होल कर लिया। उसके बाद आपको गत्ते की भी साइड से देखो ये उल्टी है, इसको उल्टी साइड को इंसर्ट करेंगे और सीधी साइड को ऊपर रखेंगे। तो मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट करके फिर मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक्चुअली इसका ढक्कन बनाना है, इसको बंद करना है। जो स्टैंड हमारा बनेगा वो ऐसे राउंड शेप का बनेगा। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा सा फाइबर भी इसके अंदर फिल करना है। तो मैं इसमें थोड़ा सा फाइबर फिल कर लेती हूँ, थोड़ा सा इनफ, जिससे कि हमारे इस स्टैंड को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले। ठीक है, इतना काफी है। और इसको हम यहाँ पर सिलेंगे। अभी सिलेंगे कैसे देखिए, पूरा फाइबर इसके अंदर चला गया अच्छे से। इसको इसके ऊपर रखेंगे और अपनी एक नीडल में अपना यार्न सेम कलर का लेके किसी भी स्टिच में आप इसको यहाँ पे ऐसे किसी भी स्टिच में यहाँ पे आप इसको ऐसे इंसर्ट कर लीजिए, दोनों में, नीचे वाले में भी और ऊपर वाले में भी। दोनों जो हमने राउंड्स बनाए हैं उनको हम एक साथ स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसे दोनों किसी भी स्टिच में लेते हुए सुई को यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे, अच्छे से टाइट नॉट लगा लेंगे। जो हमने गत्ता लगाया था वो अंदर की साइड पे होनी चाहिए। 2 नॉट लगा लें, अच्छे से टाइट कर लें इसको। और उसके बाद हमें इसको सिलना है। इसको जो ये छोटी वाली जो टेल आई है इसको अंदर कर लें इसके, और यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। बहुत आसान है सिलना दोस्तों। हर एक स्टिच को एक स्टिच के साथ मैच करते जाएं और इस तरीके से ऐसे यहाँ से मैच करते जाएं और दूसरे वाले में साइड में बाहर लेते जाएं और इसको यहाँ से टाइट खींचते जाएं। बस यही करना है दोस्तों। बस ये पूरा हर स्टिच को मैच करते हुए दोनों की इस तरह से सिलाई करें। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सिलाई करके ये पूरा राउंड मैं कंप्लीट करके आपको यहाँ पे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको चारों तरफ से पूरे इसके लाइन के हिसाब से दोनों स्टिचेस मिलाते हुए मैंने इसको सिल लिया है। इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हमारे पास यहाँ पर ये लास्ट में बचा। अब हम इसको एक नॉट देके एक टाँका लगा के और हम इसको धागे को अंदर इंसर्ट कर देंगे, हाइड कर देंगे। उसके लिए देखिए मेरे पास थोड़ा सा कम बचा है, तो कोई बात नहीं, ऐसी कम बचा है तो हम यहाँ पर भी एक यहाँ नॉट दे सकते हैं ऐसे, और इसको खींच के टाइट कर लें और यहाँ पर इंसर्ट कर लें अपने नीडल को अंदर की साइड पे, और ये धागा यहाँ से खींच के यहाँ से इंसर्ट करें।
क्योंकि ये दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यहाँ से इंसर्ट करें, इस तरीके से, और यहाँ से इसको बाहर खींच लें। ये आ गया और यहाँ पे इसको कट कर लें। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये एक बेस बन गया। ऐसे हमें 2 बनाने हैं, बट हमें एक छोटा बनाना है साइज़ में और एक हमें बड़ा बनाना है। तो ये जो हमने बैक लूप में जो स्टिचेस करा था, ये वाला पार्ट हमारा नीचे रहेगा, क्योंकि हमने इस साइड पे हमने गत्ते में होल किया था, इस वाले गत्ते में हमने नहीं किया था। ध्यान रखिए कि ये वाला जहाँ पर हमने बैक होल दिख रहे हैं, बैक लूप्स जो दिख रहे हैं, बैक लूप्स के अंदर जहाँ हमने स्टिच किया था, अपने इस काम को ऐसे आगे बढ़ाया था, ये वाली साइड हमारी नीचे रहेगी। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरा वाला हमें कैसे बनाना है। देखिए, ये मेरे पास एक रेडी है। ये देखिए, ये जो बनाया है हमने, ये नीचे वाला साइज़ बनाया है। सेम ही हमें एक और छोटा ऐसा बनाना है, जो इसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, उसका मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगी। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है सेम मैजिक सर्कल में। हमें 12 डबल क्रोशे बनाने हैं, उसके बाद 24 बनाने हैं और 36 बनाने हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद बैक लूप में हमें 2 लाइन बनाने हैं 36 स्टिचेस की, डबल क्रोशे की। बैक लूप्स के अंदर पहली बनाएंगे, दूसरी बैक लूप में नहीं बनेगी। तो 2 लाइन्स हमें कंप्लीट करके उसको स्टिच कर लेंगे, वहां पे स्लिप स्टिच करके धागे को कट करके धागा इंसर्ट करके हाइड कर लेंगे, और एक बनाएंगे बिना बैक लूप वाली, वो हमें सिर्फ इसको ढक्कन के लिए बनानी होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको रेडी करके फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक और बना लिया है सेम, बस थोड़ा-सा साइज़ इसका छोटा है। हमें इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, बट अभी हम इसको पेस्ट नहीं करेंगे। ये बाद में मैंने पेस्ट किया था। इसको इसके ऊपर रख के ऐसे बनाएँगे, तो ये हमारा एक फ्लैग का स्टैंड बन जाएगा। देखिए, फ्लैग बना हुआ है पूरा, उसका एक स्टैंड बन जाएगा। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, अभी हमें अपना फ्लैग बनाना है। तो फ्लैग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये अपना ग्रीन यार्न ले लेती हूँ। उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए, हमने ग्रीन यार्न ले लिया है और अपना 2.5 mm का क्रोशे हुक ही यूज कर रहे हैं। हम सबसे पहले लगाएंगे एक स्लिप नॉट। ठीक है दोस्तों, स्लिप नॉट लगा ली और हम अपने हुक को इंसर्ट करेंगे, और अब हम इसमें लेंगे 22 चेन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 22 चेन्स लीजिए। 22 चेन्स लेने के बाद दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें अब इसमें हाफ डबल क्रोशे करना है। हाफ डबल क्रोशे करने के लिए दोस्तों, हम ये पहला और दूसरा स्टिच छोड़ के हमें तीसरे वाले स्टिच में हाफ डबल क्रोशे करना है। हाफ डबल क्रोशे के लिए दोस्तों, हुक को इंसर्ट करेंगे चेन के अंदर और बाहर निकालेंगे। हमारे पास 3 लूप हो जाएंगे, और हम इन 3 लूपों को एक साथ बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, दूसरा बनाएंगे, हुक को ऐसे निकालेंगे नीचे से इंसर्ट करते हुए, 3 लूप रह गए, इन तीनों को एक साथ निकालेंगे, दूसरा हाफ डबल क्रोशे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम सारे चेन्स के अंदर या एंड तक हम हाफ डबल क्रोशे बनाते हैं। तो मैं आपको यहाँ एंड में मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे चेन्स के अंदर हाफ डबल क्रोशे बना लिए। टोटल हमारे पास 20 हाफ डबल क्रोशे होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम बनाएंगे एक चेन और हम अपने वर्क को कर देंगे टर्न। टर्न कर दिया। अब हमें सारे स्टिचेस के अंदर पहले वाले में भी बनाना है। हम इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशे। ऐसे करते करते दोस्तों, हमें सारे स्टिचेस के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशे 20 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, मैं एंड में आपको यहाँ पे मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सेकंड लाइन में अपने 19 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। लास्ट में देखिए एक स्टिच बच रहा है, मुझे ये 20वां यहाँ पे बनाना है। ठीक है, ये हमारे 20 हाफ डबल क्रोशे बन गए। अब सेम प्रोसेस करेंगे, एक चेन लेंगे, बैक टर्न करेंगे अपने वर्क को, और जो पहला स्टिच है इसी में ही हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। पहला एक, कंटिन्यू करते जाएंगे, 2, इस तरह करते हुए दोस्तों, यहाँ पर आपके पास लास्ट में 20 होने चाहिए स्टिच में। मैं आपको यहाँ लास्ट में मिलती हूँ। लास्ट में हमने ये जो हाफ डबल क्रोशे किया है, उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का एक स्मॉल जो हमारे फ्लैग का जो लोअर पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, वो बन गया है। अब हम यहाँ पे एक चेन लेके
और हम अपने यान को यहाँ से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ना कट करें लंबी टेल, बस क्योंकि हमें हाइट करनी है, और इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपने वर्क को करेंगे टर्न। ठीक है, टर्न करने के बाद हम अपना व्हाइट वाला यान लेंगे। व्हाइट वाले यान को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। व्हाइट वाला यान ले लेंगे दोस्तों, और हमारी जो सबसे पहली स्टिच है ये वाली हमारी पहली स्टिच है, ये तो हमने नॉट लगाई थी। ये पहली स्टिच में ही हम अपने इस व्हाइट वाले यान को इंसर्ट करेंगे, और हम एक चेन बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारी बची हुई पीछे की ग्रीन वाली टेल और व्हाइट वाली टेल, इन दोनों को साथ में हाइड करते हुए चलेंगे। जहां हमने दोस्तों एक चेन बनाई है, सबसे पहला हाफ डबल क्रोशे इसी में ही बनेगा। ठीक है, इसी में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। दोनों टेल को ले लेंगे, छुपाते हुए चलेंगे, हाइड करते हुए। 2, 3, 4। इस तरह से दोस्तों हमें पूरे 20 हाफ डबल क्रोशे करने हैं। हम एक दो स्टिच में और इनको हाइड करेंगे, पीछे वाली टेल्स को, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी। तो मैं आपको ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके फिर मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये पूरी अपनी 20 हाफ डबल क्रोशे व्हाइट वाले कंप्लीट कर लिए हैं। सेम प्रोसेस करना है दोस्तों। एक चेन लेनी है, टर्न करना है, पहले वाले में हाफ डबल क्रोशे बनाना है, और इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, हाफ डबल क्रोशे की लाइन हमें कंटिन्यू करनी है। तो दोस्तों, मैं अब ये पूरी व्हाइट वाली तीनों लाइन कंप्लीट करके मैं यहाँ पर एंड करूंगी। चेन 1 लूंगी, वर्क को टर्न कर लूंगी, फिर वापस में इधर बनाऊंगी। तो मैं ये पूरी 3 लाइन कंप्लीट करके आपको यहाँ पर एंड में मिलती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपनी तीसरी लाइन भी कंप्लीट कर लिया है व्हाइट की। अब हम यहाँ पे चेन 1 लेके इसको यहाँ से कट कर लेंगे, और अब हम यहाँ पे अपना ऑरेंज वाला कलर ऐड करेंगे। यहाँ पर चेन 1 लेने के बाद दोस्तों, उसके बाद अपने वर्क को कर लेंगे टर्न। हमें यहाँ पे अपना ऑरेंज कलर ऐड करना है, तो मैं अपना ऑरेंज कलर ले लेती हूँ। देखिए, मैंने अपना ऑरेंज कलर ले लिया है, और उसको मैं पहले वाले इस स्टिच के अंदर हुक को इंसर्ट करूंगी, और अपने ऑरेंज वाला यार्न इसमें इंसर्ट करूंगी। उसके लिए दोस्तों, सिंपली इसको ऐसे लेके यहाँ से इंसर्ट कर देना है, और एक चेन बनाना है। ठीक है, हमें अपनी दोनों टेल जैसे पिछली बार हाइड करी थी, इसमें भी हाइड करते हुए चलना है। जहां हमने चेन 1 लिया है दोस्तों, पहला हाफ डबल क्रोशे उसी में ही बनेगा। ठीक है, उसमें बना लिया। अब नेक्स्ट में बना लिया, और ये पीछे वाली टेल्स देखिए, मैं हाइड करते हुए चल रही हूँ दोनों। 4-5 स्टिच के अंदर इसको हाइड करिए, उसके बाद इसको बराबरी से कट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब आगे और इसको पूरा कंप्लीट करके मिलूंगी। मैं एक लाइन यहाँ पर 20 स्टिचेस की बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशे की, फिर एक ऐसे जाएगा, फिर एक और ऐसे जाएगा। 3-3 लाइन के हमने ये हाफ डबल क्रोशे के तीनों कलर के लिए हैं। तो मैं पूरा तीनों कंप्लीट करके आपको यहाँ पे मिलूंगी। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये तीनों लाइंस कंप्लीट हो गए तीनों कलर्स के, और उसके बाद मैंने यहाँ पर चेन 1 लेके और अपने धागे को यहाँ से कट कर लिया। इसको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। अब हम इस इन टेल्स को भी, दोनों टेल्स को हाइड कर लेते हैं, और उसके बाद अशोक चक्र बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए वो कैसे बनाते हैं। मैं ये दोनों हाइड करके फिर आपसे मिलती हूँ। अशोक चक्र बनाने के लिए दोस्तों, मैंने अपना व्हाइट कलर का यार्न ले लिया है, और उसमें हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले मैजिक सर्कल में हम सबसे पहले एक नॉट लगाएंगे, एक चेन लेके। ये हमारी स्टिच काउंट नहीं होती है। अब हम इसके अंदर बनाएंगे 12 हाफ डबल क्रोशे। ठीक है, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा। ऐसे करते करते हमें पूरे 12 हाफ डबल क्रोशे बनाने में, आपको यहाँ एंड में मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने अपने हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं 12। अब हम इसमें पहले वाले, इसमें ये 2 चेन थी यहाँ पे, पहले वाले में यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे, और चेन 1 लेके अपने यार्न को यहाँ से कट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम इन टेल्स को हाइड कर लेते हैं बैक साइड पे।
पहले हम ये मैजिक सर्कल की टेल को हाइड कर लेते हैं। बस थोड़ा-सा ही इसको हाइड करना है, उसके बाद ये काफ़ी टाइट होता है, तो वो अच्छे से धागा इसमें फिट हो जाता है, फिर बाहर नहीं निकलता है। ठीक है? तो हमने इसको हाइड कर लिया यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको कट कर लीजिए। ये हमारी बैक साइड है दोस्तों, ये वाली, और यहीं पे इस साइड पे हम ये वाला कर लेते हैं, जहाँ पे हमने अभी स्लिप स्टिच किया है। यहाँ पर इंसर्ट करेंगे अपनी नीडल को, और यार्न को लेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। मैं इस तरीके से करती हूँ दोस्तों, आप चाहें तो पहले यार्न को नीडल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से करा, और उसके बाद यहाँ से इसको बाहर खींच लिया, और यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा सा छोटा सा अशोक चक्र है, जो कि हमारे बिल्कुल फ्लैग के सेंटर में लगेगा। अभी हमें इसमें ब्लू लाइंस भी लगानी है, तो चलिए देखते हैं वो कैसे लगाएंगे। उसके लिए दोस्तों मैं अपना ब्लू यार्न ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना छोटा सा एक यार्न का पीस ले लिया है ब्लू कलर का। उसको हम क्या करेंगे, सिंपली अपना ये मैजिक सर्कल जो हमने बनाया है छोटा सा अशोक चक्र के लिए, हम उसमें बैक साइड से अपने नीडल को यहाँ इंसर्ट करेंगे। ठीक है? और फ्रंट साइड में बाहर लेकर आएंगे। इस तरह से दोस्तों हमें पूरा इस थ्रेड को खींचना है, और बैक में थोड़ा सा हमें नॉट लगाने के लिए इतना सा हम बैक में छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, देखिए ये जो हमारे बैक लूप्स दिख रहे हैं आपको, बैक लूप्स हैं ये वाले, बस अब हमें इनमें ही इंसर्ट करना है। किसी भी बैक लूप में आप इसको नीडल को आगे की साइड से ऐसे करके इंसर्ट करें। इस तरीके से एक लाइन बन गई, और फिर पीछे से मैजिक सर्कल से ही अपनी नीडल को पीछे से यहाँ से ऐसे करके बाहर निकालिए। ठीक है? इस तरह बाहर निकाल लिया। ठीक है? अब इसके नेक्स्ट वाले में जो है, इस वाले में करा था, अब इस वाले में इंसर्ट कीजिए। तो हमारी ये एक ये सर्कल में लाइन चलती रहेगी। ठीक है? अब फिर इसमें यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। ठीक है? अब फिर इसके नेक्स्ट वाले में इंसर्ट कीजिए। ठीक है? अब फिर यहाँ से बाहर निकाल लीजिए, मैजिक सर्कल के यहाँ बिल्कुल सेंटर पॉइंट से। तो दोस्तों हमें इसमें बहुत यही करना है, ये बहुत ही सिंपल काम है, और यहाँ से इसको इंसर्ट कर लीजिए। हर में हमें यहाँ पर इस तरीके से करना, जितने भी ये बैक लूप्स दिख रहे हैं पूरे सर्कल के, हमें इसमें बार-बार यही चीज़ करके यहाँ पर इसको एंड करना है। तो मैं आपको ये पूरे सारे कंप्लीट करके फिर एंड में मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अपने यार्न को यहाँ पर पीछे जो हमारी ये पहले वाली टेल थी, इसके साथ हमें यहाँ पे बस एक नॉट लगा देनी है। बस हल्की सी 2 एक नॉट लगा दें, जिससे कि थोड़ी सी इसमें मजबूती आ जाए, और अपने यार्न को दोनों को यहाँ से बहुत पास से इसको यहाँ पे कट कर लें, क्योंकि बाद में हमें इसको पेस्ट करना है, तो ये कहीं नहीं निकलेगा। तो दोस्तों ऐसे हमें 2 बनाने हैं। मैंने ये 2 पहले से रेडी करके रखा था एक, तो क्योंकि हम अपने फ्लैग पे एक साइड पे नहीं चिपकाएंगे, हमें इसको दोनों साइड पे चिपकाना है। अगर किसी ने फ्लैग इस तरह देखा तो भी दिखना चाहिए, इस तरह देखा तो भी दिखना चाहिए। तो अब हम इसको यहाँ सेंटर में बिल्कुल पेस्ट कर लेते हैं। तो इसके ऊपर गम लगाएँगे पहले अपनी, जहाँ पर हमने नॉट लगाई है उस साइड पे गम लगा लीजिए, इस तरीके से। और हम इसको ऐसे अपने फ्लैग के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे देखिए दोनों साइड बराबर बचना चाहिए। आप बिल्कुल सेंटर में इसको पेस्ट कर लें, और सेम ही दोस्तों इसको बैक करके रख दें, वो थोड़ा सा ड्राई होगा तो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। हम इस साइड पे भी हम इसको लगा लेते हैं दूसरे वाले को। ठीक है? तो हमारा ये फ्लैग कंप्लीट है। अब हम इसके लिए एक स्टैंड बनाएंगे। हमने स्टैंड तो बना लिया है नीचे वाला बेसिक वाला, एक थोड़ा सा हमें एक झंडे के अंदर जो एक डंडा लगता है पतला सा, हमें वो स्टिक से बनाएंगे। उसके लिए मैं बताती हूँ मैंने क्या लिया है। ठीक है? इसको यहाँ पर बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। ये ड्राई होगा तो फिर ये बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। हम इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर कुछ हैवी चीज़ रख देते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए। देखिए फ्रेंड्स, उसका डंडा बनाने के लिए हम इस तरह की स्टिक्स आती हैं,
आयरन की हम वो ले सकते हैं। क्योंकि मेरे पास ये थोड़ी पतली वाली है तो मैं 2 ले रही हूँ। 2 में मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास थोड़ी थिक है, मोटी है तो आप 1 भी ले सकते हैं। हमें क्या करना है, अगर आपके पास सिंगल है या डबल है जो भी है, उसमें हम यहाँ पे गम लगाएँगे और जिस कलर का आपने ये बनाया है नीचे का बेस, उस कलर से हम इसको रैप करेंगे। जैसे मैंने इस वाले में व्हाइट का बनाया था तो मैंने व्हाइट से रैप किया था। अगर मैंने अ, इसमें इस कलर का मैंने बनाया है तो मैं इस वाले कलर से ही इसको पूरा रैप करूँगी। तो रैप करने के लिए हम अपना यार्न ले लेते हैं और हम सबसे पहले लगाएँगे यहाँ पे थोड़ी-सी ग्लू। इससे क्या होगा कि अच्छे से चिपक जाएगा और बीच-बीच में ग्लू लगाते जाएँ और अपने सेम कलर के यार्न को जिससे बेस बनाया है, उससे हम इसको यहाँ पे इस तरह से लपेटेंगे। दोस्तों ऐसे रख लिया और दोनों स्टिक्स को पकड़ते हुए इस तरह से इसको बांधेंगे। ठीक है? बहुत ईज़ी है ये तो, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बांधते जाइए दोस्तों और यहाँ पे ग्लू लगाते जाइए। पूरा ही स्टिक में आपको लगाना है। ये जो स्टिक दोस्तों मैंने ली है ये 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर की है। आप अपना जिस भी साइज़ का फ्लैग बनाएँ, स्टैंड बनाएँ, उस हिसाब से आप अपनी ये स्टिक की लेंथ रख सकते हैं। ठीक है? इसमें गम लगाते जाएँ और इसको रैप करते जाएँ दोस्तों। मैं ये पूरा रैप करके लास्ट तक नीचे तक फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पूरा इस पे रैप कर लिया है अपनी यार्न को। अब हमें ये फ्लैग जो है हमें इसके साथ अटैच करना है और उसके बाद हमें इस स्टैंड को भी आपस में पेस्ट करके और इसको यहाँ पे अटैच करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसको कैसे अटैच करना है। ठीक है? तो चलिए इसको अटैच करते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अटैच करने के लिए मैंने जिस कलर से अपना बेस बनाया था स्टैंड का और इसमें मैंने रॉड में अपना ये रैप किया था, सेम वही वाला धागा हम ले लें उस कलर का। हम अपने ऑरेंज कलर वाली साइड पे एक एज पे कोने पे हम इसको इंसर्ट करेंगे। ठीक है? और हमें यहाँ पे इसके साथ एक नॉट लगानी है। एक अच्छे से नॉट लगा लें इधर। नॉट लगा लें, 2 नॉट लगा लें दोस्तों और उसके बाद इस टेल को हमें कट नहीं करना है। इस टेल को हम इसके साथ नीचे-नीचे सिलाई में लेंगे। ठीक है? इस तरीके से लगा लें। थोड़ा-सा अगर इसका ये रॉड ये थोड़ी-सी ऊपर दिखती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छी ही लगेगी। अब हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, अपने नीडल को यहाँ पे बहुत बराबरी से इंसर्ट करते जाना है और और ये जो लूप आया है इसको आगे की तरफ करते हुए और यहाँ से इसको ऐसे खींचते जाना है। बस हमें इसको इसके साथ बेसिकली अटैच करना है। ठीक है? बहुत बारीकी से लेते जाएँ, बहुत पास-पास और इसको यहाँ पर सिलते जाएँ। इसको हमें यहाँ पे सिलना ही है बस। और ये वाली जो टेल है पीछे वाली इसको इसके साथ में ले लें। जो हमने नॉट लगाई थी वो वाली। ठीक है दोस्तों? ये कलर का मैंने इसलिए बोला क्योंकि सेम हमारा रैप हुआ हुआ है इस पे स्टिक पे भी। तो बस इस तरह से इसको सिलते जाएँ यहाँ लास्ट में, मैं आपको यहाँ लास्ट में एंड में मिलती हूँ। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा फ्लैग इसमें स्टिक में अटैच हो गया है। लास्ट में हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक नॉट लगा लें, जो हमारी टेल अंदर हमने इंसर्ट की थी, उसके साथ एक नॉट लगा लें और अपने इसको यार्न को यहाँ पे अंदर ही इंसर्ट कर लें, हाइड कर लें। ठीक है? तो दोस्तों मैं इस तरह से इसको हाइड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है? और बस यहाँ से कट कर लीजिए, ये हो गया हमारा। ठीक है? मैं इसको भी हाइड करके अंदर कट करके फिर आपसे मिलती हूँ, फिर हम इसको अपने स्टैंड में लगाएँगे। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सब इसको इंसर्ट कर लिया है टेल को। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इसको यहाँ से नीचे से इसको इसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है? देखिए दोस्तों,
इस वाले में मैंने दोनों तरफ छेद किए थे गत्ते में, बट जो ये बड़ा वाला था इसमें हमने जो नीचे की साइड है जहाँ पे हमने बैक लूप में काम करा था, नीचे वाले में होल्ड नहीं किया था गत्ते में, यहाँ पर किया है। तो इस वाले में दोनों साइड में किया है। तो इसका भी जो हम ये वाला साइड है जो बैक लूप वाला है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो हम अपने इस स्टिक को हम यहाँ से इंसर्ट करें। ठीक है, हम यहाँ से इंसर्ट करते हैं, इधर के बैक साइड में हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बाहर आ गया। हमने इसमें फाइबर लगाया था तो थोड़ा सा साथ में फाइबर भी आया, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर ग्लू लगा लेते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ग्लू लगा लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें मैंने ग्लू लगा लिया। अब हम इसको इस बड़े वाले स्टैंड में यहाँ इंसर्ट करेंगे और बिल्कुल इसको बिल्कुल नीचे गत्ते तक ले आएंगे अपने इस रॉड को, और इसको यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। इसको ऐसे दबा के रखेंगे, थोड़ी देर ये प्रेस रहेगा और ये फिर यहाँ पे ये अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। तो हमारा फ्लैग बनके बिल्कुल रेडी है। ठीक है, अब ये कहीं निकलेगा नहीं। देखिए मैंने यहाँ से भी पकड़ा हुआ है, ये नहीं निकलेगा, और ना ही ये इस पे इतनी मजबूती से लगा है, ना ही ये स्टिक में से बाहर निकलेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारा ये फ्लैग बनकर रेडी है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा ये ट्यूटोरियल। देखिए दोस्तों, मेरे पास दो है इंडियन फ्लैग। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। आपको ये मेरा ट्यूटोरियल कैसा लगा है? अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, और इंडिपेंडेंस डे सबको। तो दोस्तों इसी तरह से प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मुझे आपके सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह से मैं आपके लिए और नए-नए अच्छे-अच्छे वीडियोस लेकर आती रहूँगी क्रोशे के। और दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।